हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से करोगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप हिंदी में पत्र कैसे लिखें। और बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चों, इस वीडियो में जो हम आपको यह पत्र बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। और बच्चों, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और बच्चों, जैसा आप देख भी सकते हैं कि ये VIMP अर्थात बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था, 22, 23 और 24। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप अगर इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, देखिए आपको, देखो बच्चों, कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जिनको लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। ठीक, और वो क्या करते हैं बच्चों कि जब भी वो पत्र लिखते हैं हिंदी में तो वह 2 या 3 लाइन में ही उसे समाप्त कर देते हैं, और जिससे कि उन्हें पूरी की पूरी अंक नहीं मिल पाते हैं। और जो परीक्षा यानी कि एग्जामिनर हैं वह उन्हें सिर्फ 3 या 4 नंबर ही दे देता है। ठीक, लेकिन आपको लिखना कैसे है ये चीज हम आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक, और जो सेवा में लिखना है बच्चों, आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको लिखना है कि ठीक किस पे लिखना है वो चीज आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक, तो जैसे इसमें दिया बच्चों कि किस पे लिखना है, शाखा प्रबंधक को लिखना है, तो आपको यहां लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक। और उसके बाद लिखने के बाद आपको यहां कोई भी बैंक का नाम लिख देना है। तो जैसे हमने एक बैंक का नाम लिखा है पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। ठीक, तो इतना लिखना है। और उसके बाद बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है वो होगा आपका विषय। और बच्चों ये विषय बहुत ही जरूरी होता है, चाहे हम इंग्लिश में लेटर लिखें या हिंदी में पत्र लेखन लिखें। ठीक, ये दोनों में बच्चों बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखता है तो सबसे पहली चीज यही देखता है कि आप किस विषय पर लिखे हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ विषय लिख करके आप जिस पर पत्र को लिख रहे हैं वो चीज आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे बच्चों हम किस पे लिख रहे हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो इतना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विषय। ठीक, विषय लिखने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, देखिए आपको लिखना है महोदय। ठीक, महोदय लिखना है। और महोदय लिखने के बाद देखिए बच्चों, एक मिनट, देखिए महोदय लिखने के बाद आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है। आपको लिखना है कि क्या, सविनय निवेदन है कि मैंने, सविनय निवेदन है कि मैंने 2021 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में परीक्षा ना प्रथम श्रेणी में क्या की है, उत्तीर्ण की है। ऐसे कह लें कि बच्चों देखिए कि मैंने 2021 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में क्या किया है, उत्तीर्ण किया है, या BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में क्या की है, उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है ना। यानी बच्चों 2021 में कानपुर विश्वविद्यालय से कह रहे कि मैंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा क्या की है, उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। ठीक, और हमें सूत्रों से पता चला है ना, कह रहे कि हमें विशेष सूत्रों से क्या हुआ है, पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी ना, आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक, कितना बच्चों, 50,000 रुपए तक। और कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि क्वेश्चन में आपका यानी कि दे भी देता है कि 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, यानी क्वेश्चन में दे देता है। तो जितना कहेगा बच्चों आपको चीज यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक, तो जैसे हमने अपनी स्वेच्छा से लिखा है 50,000 रुपए ना, तो आपको लिखना है कि आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। यानी कि आपका जो बैंक है वह बेरोजगार युवकों को यानी कोई काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपए
तक का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक, तो इतना लिखना है बच्चों। और इतना लिखने के बाद आगे आपको लिखना है, देखिए उसके आगे आपको लिखना है कि अतः, क्या लिखना है बच्चों, देखिए अतः आपसे विनती है, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा करके, आवश्यक दस्तावेज भरवा करके हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। यानी कि कोई करे कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की क्या करें, महान कृपा करें। ठीक, ताकि हम कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, या कह लें कि ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। बच्चों कह रहे हैं कि मतलब आप हमें 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान करने की क्या करें, कृपा करें, ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। कोई व्यवसाय मतलब बच्चों कि जिससे किसी चीज़ की दुकान खोल लें ना, या कोई भी व्यवसाय बच्चों हो सकता है ना, ताकि हम कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, किसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इतना लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस तरफ आपको लिखना है दिनांक, यानी कि जब आप इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप यहाँ दिनांक जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, तो जैसे हमने लिखा है 4/11/2024, ठीक, या बच्चों यहाँ 12 कर लीजिएगा, 4/12/2024। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रार्थी। ठीक, प्रार्थी लिखना है। और प्रार्थी में बच्चों आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप वहां अपना नाम मेंशन ना कीजिएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इसके नीचे का, खा, गा यानी कोई भी चीज लिख दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आप जहां से हैं बच्चों ना, यानी कि आप अपना यहाँ एड्रेस यानी पता लिख दीजिएगा। जैसे हमने पता लिखा है महुआमा प्रयागराज। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। और बच्चों अगर आप एग्जाम में इतना लिख देते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो एग्जामिनर होगा ना, आपको 6 के बजाय ये 5 नंबर नहीं देगा, यानी कि आपको पूरी की पूरी 6 नंबर वो आपको देगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।